Hello students, this is Amit Tiwari, your economics teacher. Students, in today's video lecture of statistics, we will discuss the questionnaire and schedule method of information collection. Students, इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर इंक्वायरी के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस फ्रेम करता है और उन डिफरेंट क्वेश्चंस की मदद से क्वेश्चनायर बनाता है और उस क्वेश्चनायर का यूज़ करके वो अपना सर्वे कंडक्ट करता है। इस मेथड में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के दो तरीके हैं। पहला है मेलिंग मेथड और दूसरा है एन्यूमरेटर्स मेथड। हम दोनों मेथड को एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम मेलिंग मेथड को स्टार्ट करते हैं। तो इन मेलिंग मेथड क्वेश्चनायर्स आर मेल्ड टू द इन्फॉर्मेंट्स। मेलिंग मेथड में क्वेश्चनायर को इन्फॉर्मेंट्स के पास मेल किया जाता है और उस मेल में एक लेटर अटैच होता है क्वेश्चनायर के साथ, जिसमें कि इंक्वायरी के पर्पज को डिस्कस किया गया रहता है। और ये पूरा ध्यान रखा जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन उस क्वेश्चनायर के थ्रू लिया जा रहा है उसको सीक्रेट रखा जाए और जो इंफॉर्मेंट होता है उन क्वेश्चन जो भी क्वेश्चनायर में लिखे गए रहते हैं उन क्वेश्चंस का आंसर उस क्वेश्चनायर में भर देता है और फिर वापस इन्वेस्टिगेटर के पास भेज देता है। तो ये हो गया मेलिंग मेथड। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चनायर को फ्रेम करना। हम क्वेश्चनायर कैसे फ्रेम किया जाता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इस मेथड की सूटेबिलिटी कहाँ कहाँ है। तो दिस मेथड इज मोस्ट सूटेड when the area of study is very wide and the informants are educated। अगर एरिया बहुत वाइड हो या जो पॉपुलेशन का साइज़ है वो बहुत बड़ा हो और अगर इन्फॉर्मेंट जो है वो वेल एजुकेटेड हो, वेल ट्रेंड हो, तो यहाँ पे हम क्वेश्चनायर मेथड थ्रू मेल्स हम यूज़ करते हैं। मेरिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो ये इकोनॉमिकल है, इसमें पैसा कम लगता है, टाइम भी कम लगता है और फिज़िकल एफर्ट कम से कम लगता है। ओरिजिनल, और जो भी हमें डेटा मिलता है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है वो ओरिजिनल होता है और इस मेथड की मदद से हम एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं। डिमेरिट्स भी हैं इसके साथ साथ। अब डिमेरिट्स में क्या है कि हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेंट हो उसका इंटरेस्ट न हो क्वेश्चनायर को फिल करने में, तो हो सकता है कि वो क्वेश्चनायर को वापस लौटा दे या उसको इग्नोर कर दे। दूसरा है ये फ्लेक्सिबिलिटी कम प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो भी क्वेश्चंस उसमें क्वेश्चनायर में डाल दिए गए हैं उसको चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बार मेल से भेज देने के बाद फिर जो भी क्वेश्चंस उसमें हैं उसको फर्दर चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। इसके बाद क्या है, इसका यूज़ भी लिमिटेड है। कैसे कि दिस मेथड हैज़ लिमिटेड यूज़ ओविंग टू द फैक्ट दैट क्वेश्चनायर्स कैन बी आंसर्ड ओनली बाय द एजुकेटेड इन्फॉर्मेंट्स। thus दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन द इन्फॉर्मेंट्स आर अनएजुकेटेड। तो जो भी क्वेश्चनायर्स भरेगा वो एजुकेटेड होगा तभी भर सकेगा, पढ़ा लिखा होगा तभी भर सकेगा। जो इलिटरेट होगा या अनपढ़ होगा वो उन क्वेश्चनायर्स को फिल नहीं कर सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा लिमिटेशन क्रिएट करता है ये मेथड। बायस्ड, द इन्फॉर्मेंट आर बायस्ड देन द इंफॉर्मेशन विल ऑल्सो बी बायस्ड। अगर इन्फॉर्मेंट बायस्ड होता है तो जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आएगा वो भी बायस्ड ही होगा। लेस एक्यूरेसी, द कंक्लूजन बेस्ड ऑन सच इन्वेस्टिगेशन हैव only limited accuracy. This is because some questions may be difficult and consequently accurate answers may not be offered। हो सकता है कि जो क्वेश्चनायर फ्रेम किया गया हो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हों जिसका कि जवाब देना उस इन्फॉर्मेंट के लिए पॉसिबल ना हो, या कुछ ऑकवर्डनेस क्रिएट करे क्वेश्चंस, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों जो कि अप्रोप्रिएट ना हों। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं भी हो सकता है, तो जो भी रिज़ल्ट आएगा वो इनएक्यूरेट आएगा। जो नेक्स्ट मेथड है
क्वेश्चनायर और मेलिंग मेथड में, वो है एन्यूमरेटर्स मेथड। एन्यूमरेटर मेथड में एक सबसे पहले तो एक क्वेश्चनायर प्रिपेयर किया जाता है। क्वेश्चनायर बेस्ड होता है हमारे सर्वे के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। सर्वे के ऑब्जेक्टिव पे हमारा क्वेश्चनायर बेस्ड होता है और उस क्वेश्चनायर को एन्यूमरेटर खुद से इन्फॉर्मेंट से क्वेश्चंस पूछ के भरता है और उसको भरने के बाद फिर जो भी इन्वेस्टिगेटर होता है उसको वापस प्रोवाइड करा देता है। और जो भी क्वेश्चनायर एन्यूमरेटर के थ्रू भरा जाता है उसको हम स्केड्यूल्स कहते हैं। Now we will see the suitability of this method. This method is most suitable when the field of investigation is large. Field of investigation अगर बहुत large है तो वहाँ पे हम इस method को use करते हैं। The investigation needs specialized and skilled investigators. और इसमें investigator का skilled और specialized होना बहुत ज़रूरी होता है। The investigator as well as The investigators are well versed in the local language and cultural norms of the informants. और जो भी इन्वेस्टिगेटर है उसको लोकल लैंग्वेज की जानकारी हो, जो इन्फॉर्मेंट्स है उसके कल्चरल नॉर्म्स के बारे में उसको जानकारी हो, ताकि क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली फ्रेम किए जा सकें। नाउ विल सी द मेरिट्स आल्सो। इट कवर्स अ वाइड एरिया और वट एवर द इंफॉर्मेशन वी कलेक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस मैथड आर एक्यूरेट। और जैसे कि मेलिंग मेथड में हम पर्सनली कांटेक्ट नहीं करते हैं इन्फॉर्मेंट से, हम एन्यूमरेटर मेथड में जो भी इन्फॉर्मेंट है उससे पर्सनली कांटेक्ट करके हम इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं। इम्पार्शियलिटी, दिस मेथड इज इम्पार्शियल। दिस इज बिकॉज द एन्यूमरेटर देमसेल्फ डू नॉट नीड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, सो दे आर इम्पार्शियल टू द नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशंस दैट दे ऑब्टेन। Completeness, schedules have the merit of completeness because these are filled in by the enumerator themselves. क्योंकि जो भी schedules हैं वो enumerators के द्वारा ही fill किए जाते हैं, इसलिए incompleteness होने की संभावना कम रहती है। Now we'll see the demerits also. Expensive. This method is very expensive because the enumerator has to meet each and every individual just to accomplish the investigation. Availability of enumerators. Competent enumerators may not be available. Accuracy of the information accordingly suffer. जो भी enumerator है कोई ज़रूरी नहीं कि वो बहुत competent हो, बहुत ही trained हो, तो जो भी डेटा कलेक्ट करके लाएगा वो बहुत ज़्यादा accurate नहीं होगा। टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि एक एक इंडिविजुअल से जाके मिलना है इसलिए इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। Not suitable for private investigation. Since this method is very expensive, it is generally not suitable for private investigation. This method are generally used by government institutions. तो ये methods जो है बेसिकली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ही यूज़ किया जाता है। Partial. If the enumerator are biased, then the data will not be accurate. अगर enumerator थोड़ा partial हो जाता है तो डेटा भी हमारे पास accurate नहीं आएगा। Construction of questionnaire and schedule and their qualities. अब हम देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चनायर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। एक अच्छे क्वेश्चनायर और स्केड्यूल की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जो भी क्वेश्चनायर और स्केड्यूल तैयार किया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस होता है, वो ये है कि क्वेश्चनायर में जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किया जाता है वो इन्फॉर्मेंट के द्वारा किया जाता है और स्केड्यूल में जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किया जाता है वो एन्यूमरेटर के द्वारा किया जाता है। यही बेसिक डिफरेंस है। बाकी क्वेश्चंस मोर और लेस सेम होता है। जो तरीका होता है क्वेश्चनायर और स्केड्यूल को फ्रेम करने का वो भी सेम ही होता है। ना क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड क्वेश्चनायर, अब क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक अच्छे क्वेश्चनायर की। तो गुड क्वेश्चनायर शुड हैव लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या लिमिटेड हो। ऐसा नहीं कि जो है 200-300 क्वेश्चंस हमने क्वेश्चनायर में डाल दिए और जो
इन्फॉर्मेंट है वो देखते ही जो है परेशान हो गया और उसने इग्नोर कर दिया उस क्वेश्चनर को फिल करने से, या मना कर दिया, या अपना इंटरेस्ट नहीं शो किया। तो जो भी क्वेश्चंस हैं लिमिटेड होने चाहिए, सटीक होने चाहिए, और जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है सर्वे का उससे मैच करते हुए होना चाहिए। सिंप्लिसिटी, द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन शुड बी सिंपल, ल्यूसिड एंड क्लियर। बहुत टफ लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहिए, बहुत हाई एंड जार्गन्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसे लैंग्वेज का या ऐसे वर्ड्स का हमें यूज़ करना चाहिए जो कि एक सामान्य इंसान भी आसानी से समझ सके। क्वेश्चन शुड बी शॉर्ट, नॉट लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स। मैथमेटिकल क्वेश्चंस मस्ट बी अवॉइडेड। तो क्वेश्चंस जो है शॉर्ट होने चाहिए, बहुत लंबे लंबे और कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए। मैथमेटिकल क्वेश्चंस को हमें अवॉइड करना चाहिए। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस को हमें एक प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर सीक्वेंस में रखना चाहिए। नो अनडिजायरेबल क्वेश्चंस, अनडिजायरेबल इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चंस को हमें, या पर्सनल क्वेश्चंस को हमें उसमें नहीं डालना चाहिए। जैसे कि किसी इन्फॉर्मेंट से हम पर्सनल क्वेश्चंस जो है करने लगे तो वो उसमें ऑकवर्डनेस फील करेगा और शायद वो क्वेश्चनर को फिल ना करे, तो इससे हमें बचना चाहिए। नॉन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस, हमें कोई भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस को अपने क्वेश्चनर में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। कैलकुलेशंस, क्वेश्चंस इन्वॉल्व कैलकुलेशंस बाय द रिस्पोंडेंट मस्ट बी अवॉइडेड। इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ शुड डू द कैलकुलेशन जॉब। और क्वेश्चनर में कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं डालना चाहिए। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस डालना ज़रूरी भी है तो इन्वेस्टिगेटर या इन्यूमरेटर खुद इस कैलकुलेशन के काम को परफॉर्म करेगा। प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे, सम क्वेश्चंस बी आस्क्ड फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स ऑन ट्रायल बेसिस। इफ देयर आंसर इन्वॉल्व सम डिफिकल्टी, these can be reframed accordingly. Pre-testing pilot survey, some questions be asked from the informants on trial basis. If their answer involve some difficulty, these can be reframed accordingly. Such testing is technically called pilot survey. Questionnaires को finally सर्वे के लिए पब्लिश करने से पहले हमें एक पायलट सर्वे करना चाहिए या प्री टेस्टिंग करनी चाहिए। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं हमें पहले पूछना चाहिए किसी भी अपने पीयर इन्यूमरेटर से, और ये देखना चाहिए कि वो प्रॉपरली जवाब दे पाता है या नहीं दे पाता है। अगर कोई डिफ़िकल्टी फेस करता है तो हमें उन क्वेश्चंस को चेंज कर देना चाहिए। और टेक्निकली इस तरीके के टेस्टिंग को हम पायलट सर्वे बोलते हैं। इंस्ट्रक्शंस, क्वेश्चनर मस्ट शो क्लियर इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग इन द फॉर्म। जो भी इंस्ट्रक्शंस हो वो क्लियर होने चाहिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेंट हो उसको आसानी से भर सके। क्रॉस वेरिफिकेशन, सच क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड विच हेल्प क्रॉस वेरिफिकेशंस। रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, रिक्वेस्ट शुड बी मेड टू द करेस्पॉन्डेंट टू रिटर्न द क्वेश्चनर completed in all respect. The informant must be assured that the information conveyed by him will be treated as confidential. तो क्वेश्चनर को, स्केड्यूल को रिटर्न करने के लिए भी हमें इन्फॉर्मेंट से रिक्वेस्ट करनी चाहिए, और ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन वो कन्वे कर रहा है वो सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल रहे। एक अच्छे क्वेश्चनर में किस तरीके के क्वेश्चंस हमें इंक्लूड करने चाहिए उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चंस को इंक्लूड करना चाहिए, या हम इस तरीके के क्वेश्चंस को इंक्लूड कर सकते हैं जिसमें कि आंसर जो है यस और नो में दिया जाए। जैसे कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं डू यू हैव अ कार, तो इसका जवाब जो है यस और नो में दिया जा सकता है। या एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस 10+2 सिस्टम इन द कॉलेज, डू यू एग्री। तो इस क्वेश्चन का भी जवाब यस या नो में दिया जा सकता है। तो जिन क्वेश्चंस का जवाब यस और नो में दिया जा सकता है इस तरीके के क्वेश्चंस हमें अपने क्वेश्चनर में इंक्लूड करना चाहिए। दूसरा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें कि हम आंसर्स के रूप में कई सारे चॉइसेस इन्फॉर्मेंट्स को प्रोवाइड करें, तो उसमें से किसी एक को वो या मोस्ट अप्रोप्रिएट को वो टिक कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर मोड ऑफ कन्वीनियंस फ्रॉम होम टू कॉलेज, ऑन फुट, साइकिल, बस और स्कूटर। तो जो भी वो मोड अडॉप्ट करता होगा उसको इन्फॉर्मेंट्स जो है यहाँ पे टिक कर देगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को भी हम अपने स्केड्यूल और क्वेश्चनर में इंक्लूड कर सकते हैं। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस जिससे कि हमें कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए
ऐसे क्वेश्चंस भी हम इंक्लूड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इन विच क्लास डू यू रीड. तो ये एक स्पेसिफिक आंसर इस क्वेश्चन का मिलेगा. और हाउ मच पॉकेट अलाउंस डू यू गेट. ओपन क्वेश्चंस. In such questions, the informant is requested to give his view on a specific issue. Open questions ऐसे questions होते हैं जो informant को अलाउ करते हैं कि वो डिटेल में अपने ओपिनियन को लिखे. फॉर एग्जाम्पल, हाउ कैन प्राइस इन इंडिया बी कंट्रोल्ड. तो इसमें डिफरेंट इन्फॉर्मेंट्स के डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, तो वो ओपन होते हैं कि वो क्या ओपिनियन प्रोड्यूस करें. So these are some types of questions which we must include while framing a questionnaire or a schedule. So with this chapter comes to an end. Have a good day.